हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए आज का दूसरा टॉपिक गरीबी एवं बेरोजगारी जो आपके इंडियन इकोनॉमी से क्लास ली गई है। ये क्लास आपके यूपीपी पैट और एसएससी जीडी एसएससी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है जिनके सब्जेक्ट में इकोनॉमी है और इकोनॉमी सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। एक क्लास मैंने पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। ये आपकी दूसरी क्लास है। तो दूसरी क्लास का टॉपिक है आज का गरीबी एवं बेरोजगारी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा संस्थान रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करता है। आपको बताना है, एक संस्थान का नाम बताना है जो रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करता है। क्या करता है? सर्वेक्षण करता है, वो बताना है आपको। कौन सा करता है? राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन। जी हाँ, कौन करता है? राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। राष्ट्रीय प्रतिवर्ष जो सर्वेक्षण संगठन रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण है, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण संगठन NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। अब इसका नाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो गया है। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। किसकी? NSSO की स्थापना कब की गई थी? आपकी 1950 में की गई थी। आज का दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है। तो क्या आधार है? भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या होगा? यहाँ पे आपका बी वाला हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आइए देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। आपके एसएससी सीजीएल में प्रश्न ये काफ़ी बार पूछा गया है। भारत में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करता है। जो सरकारी कर्मचारियों की महंगाई होता है उसके भत्ते का निर्धारण कौन करता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करता है, जिसे CPI कहते हैं। CPI के द्वारा तय किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सरकारी कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी तथा महंगाई भत्ता समायोजित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह सूचकांक भी श्रम मंत्रालय पर में स्थित श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आज का प्रश्न आपका तीसरा है, छोटे किसानों और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर होते हैं, उन्हें के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है आपको बताना है। तो बिलोडिन, क्या कहते हैं इसे? बिलोडिन गरीब। जो छोटे किसान और मौसमी मजदूर लोग होते हैं जो नियमित रूप से गरीबी दायरे के अंदर और बाहर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बिलोडिन गरीब के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 51। ये इकोनॉमी की आपकी दूसरी क्लास है, फर्स्ट क्लास मैंने पहले ही डाल दी है। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले व्यक्ति थे। किस पे अवधारणा की थी उन्होंने? गरीबी रेखा पर। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी जी ने गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। आइए देखते हैं इनके बारे में थोड़ा। दादा भाई नौरोजी अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में पहली बार गरीबी रेखा का मापन न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति से लगाया था। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना इन्हीं के द्वारा 1867 में की गई थी, जिसमें उनके प्रति व्यक्ति आय को 20 रुपये बताया था। कितना रुपये बताया था? 20 रुपये। कब? 1867 में बताया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 52। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक निर्वाह कारक कौन सा है? तो कौन सा निर्वाह कारक है आपका? शिक्षा। शिक्षा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं इसके बारे में। गरीबी रेखा एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति जीवन के निर्वाह के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है। इन बुनियादी आवश्यकताओं में शामिल हैं भोजन, वस्त्र और घर। भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए शिक्षा का निर्वाह कारक के रूप में उपयोग किया जाता है, क्योंकि निर्धनता और अशिक्षा का परस्पर संबंध है। अशिक्षा से निर्धनता बढ़ती है क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति धन कमाने का सामर्थ्य बहुत कम रहता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 53। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए कौन सी समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है? कौन सी सिफारिशों का पालन किया जा रहा है? लकड़वाला समिति। लकड़वाला समिति के बारे में आइए थोड़ा जानते हैं। भारत में गरीबी रेखा के आकलन के लिए लकड़वाला समिति की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है। लकड़वाला फार्मूले में शहरी निर्धनता का आकलन हेतु औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक व ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य हेतु कृषि श्रमिकों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया गया है। इस प्रकार लकड़वाला फार्मूले के तहत सभी राज्यों में अलग अलग निर्धनता रेखाएं निर्धारित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 54।
अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। आइए देखते हैं आधा या दिन, इसका क्या होगा, आधा दिन। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता है। आइए देखते हैं इसको बारे में। समाज में पिछली मजदूरी दर, यदि कोई व्यक्ति कार्य करने का इच्छुक है और उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो ऐसे व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। आइए देखते हैं, यह स्थिति दिए गए प्रश्नानुसार 1/2 में किसी व्यक्ति को 1 घंटा भी काम नहीं मिल पा रहा तो उसे बेरोजगार की श्रेणी में रखा जाएगा। बेरोजगारी कई प्रकार की होती हैं। पहली संगठनात्मक बेरोजगारी, दूसरी अल्प बेरोजगारी, तीसरी छिपी हुई या प्रच्छन्न बेरोजगारी, चौथी खुली बेरोजगारी, फिर शिक्षित बेरोजगारी, घोषणात्मक बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी। इतने प्रकार की आपकी 7 प्रकार की बेरोजगारी होती हैं। इसमें किसी भी प्रकार की बेरोजगारी आपसे पूछी जा सकती है। जब श्रमिक एक नौकरी से दूसरी ओर जाते हैं तो इसे जाना जाता है, तो क्या कहा जाता है, इसे प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कैसे कहते हैं, जब एक श्रमिक एक नौकरी से दूसरी की ओर जाते हैं तो उसे कहा जाता है प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी या घर से जनित बेरोजगारी, ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है तो दोनों रोजगारों के बीच एक अवधि में वह बेरोजगार हो जाता है। यह ऐसा हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकल कर या निकाल दिए जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा हो तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोजगार पाने की अवधि की बेरोजगारी को प्रतिरोधात्मक या घर्षण रहित बेरोजगारी कहते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 56। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है? कृषि क्षेत्र में। आइए देखते हैं भारत में छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं। छिपी हुई बेरोजगारी से आशय यह है कि जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य हो। छिपी हुई बेरोजगारी की अवधारणा श्रीमती जॉन रेविन्स ने दी थी। छिपी हुई बेरोजगारी प्रायः कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। छिपी हुई बेरोजगारी से आशय यह है कि देखने में तो रोजगारमक लगते हैं और लेकिन वास्तव में बेरोजगार रहते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर है। दिसंबर 2020 में देश में बेरोजगारी की दर 9.1% थी। आइए देखते हैं 57 का आंसर। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र आपका आय वितरण दर्शाता है। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? ये आय वितरण, ये लॉरेंज वक्र से आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 58। पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर क्या होता है, जिस पर कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं होती है। क्या होता है? पूर्ण रोजगार वह स्तर होता है जिस पर कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं होती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 59। न्यूनतम मजदूरी के लिए निम्न में से कौन सा गलत है? न्यूनतम मजदूरी के लिए इनमें से कौन सा गलत है? एक न्यूनतम वेतन नियम सभी अकुशल श्रमिक को लाभ पहुंचाएगा, यही आपका गलत है। बाकी आपके सब सही हैं। एक न्यूनतम वेतन फर्म्स को अधिक वेतन का भुगतान करने के लिए मजबूर करके नुकसान पहुंचाता है, ये भी आपका सही होगा, ये भी सही होगा, लेकिन इसमें ये गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 60। औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न बेरोजगारी आमतौर पर आपूर्ति या मांग में उतार चढ़ाव की वजह प्रौद्योगिकी परिवर्तन के कारण होती है। उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? संगठनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगठनात्मक स्ट्रक्चरल बेरोजगारी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61। प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी वह है जो लोगों द्वारा एक काम से दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया की वजह से किसी भी अर्थशास्त्र में मजबूरी होती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 62। BIMRU बेमरू में एम किस राज्य का दर्शाता है? एम किस राज्य को दर्शाता है? ये मध्य प्रदेश को दर्शाता है। एम इसमें जो है मध्य प्रदेश को दर्शाता है। आइए देखते हैं इसके बारे में। बेमरू जब शब्द भारत के बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, भारत के बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के नामों के पहले अक्षरों से बना एक संक्षिप्त रूप है। यह एम शब्द मध्य प्रदेश को प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग उन राज्यों के साथ किया जाता है जिनका प्रदर्शन भारत की GDP विकास दर को नीचे खींच रहा है, क्योंकि अब इनमें से कुछ राज्यों के विकास विकसित राज्यों की तुलना में तेज़ी से आगे बढ़ने की शुरू करने में बीमारू की अवधारणा पुरानी हो गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63।
वह बेरोजगारी जो वर्ष के कुछ निश्चित समय में बनाई जाती है। जब माल और सेवाओं की मांग सामान्य तुलना में कम होती है तो वह क्या होता है, उसमें मौसमी बेरोजगारी होती है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? कितनी प्रतिशत? 55% जो है भारत की कितनी प्रतिशत? 55% आबादी जो कृषि कार्यों में क्या है, संलग्नित है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहाँ व्यावसायिक गतिविधि में एक समान मंदी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं चक्रीय बेरोजगारी। क्या कहते हैं? चक्रीय बेरोजगारी उसे कहते हैं। आगे देखते हैं। यहीं पे आज की हमारी क्लास समाप्त होती है बेरोजगारी और गरीबी की। अगली वीडियो में आपके लिए जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।